आज का टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन, अनुगमन वेग और शांति काल। ठीक है, हमने बात कर ली थी विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा फ्लो कैसे होती है, बहती कैसे है, तो उसके पीछे तीन फैक्टर ज्यादा हैं। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनका अनुगमन वेग और शांति काल। ठीक है, तो अनुगमन वेग या मुक्त इलेक्ट्रॉन से पहले क्या होता है, तो जैसे क्या होता है, कोई भी परमाणु हो, दुनिया में अच्छी चीज से बनी है, परमाणु से बनी है, तो परमाणु में क्या होता है, अंदर होता है नाभिक, और नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये तीन इस तरह के काम कर सकते हैं। क्या, एक तो ये बिल्कुल इससे इतने सटे हैं कि ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, कुचालक कहलाएंगे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने वाली। एक क्या होते हैं, उन्हें हल्का सा ताप दे दो, तापमान मतलब हल्का सा मिला, या इन्हें हल्के से मतलब थोड़ा सा ही वो चाहिए, ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़, अपने एटम को छोड़ के भाग जाएंगे। ये क्या करेंगे, एटम को अपने, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है आपका 2 4 6 7 1 8, ठीक है, तो अगर ये सपोज करो किसी चालक का रहा होता, अगर ये चालक का होगा तो ये अपने एटम को ही छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है ना, क्या करेगा, इसका ये इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चला जाएगा, बाहर निकल के चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, अब एक ही एटम थोड़ा ही है, एटम तो बहुत सारे हैं परमाणु के अंदर, वस्तु के अंदर, पदार्थ के अंदर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो अपने एटम को छोड़ गया, पहली बात तो वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे दो ही हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका क्या, एक तो चालक और एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक की कहानी दूसरी है, उससे भी हम डिटेल में बात करेंगे। जो ये तुम्हारा चालक है ना, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक एटम से निकल गया, 10 एटम से, 10,000 एटम से, वो सारे परमाणु है ना उसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर घूमते रहता है। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया, फ्री हो गया, तो इस एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये चलो निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि निकल के भाग जाएगा, धातु की उससे निकल के नहीं भाग जाएगा, रहेगा वो धातु के अंदर ही, क्योंकि धातु के अंदर बहुत सारे, हर एटम के अंदर एटम जो होते हैं, एटम के अलावा जो खाली जगह बची होती है, ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, परमाणु के एक दूसरे से जुड़े हैं, बंधे हुए हैं। तो यहाँ जैसे मैं एक परमाणु इधर कोई है, तो इनके बीच में कोई जगह होगी, उसमें घूमता रहेगा, धातु के अंदर ही घूमता रहता है। ठीक है, अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये धातु के अंदर इस तरीके से घूमेंगे जैसे किसी को के आंख पे पट्टी बांध दी गई। समझ में आ रहा है, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए हैं, ये किस तरह से घूमेंगे, जैसे किसी की आंख में पट्टी बांध दी गई हो और उसे कमरे में छोड़ दिया गया, कभी यहाँ टकराएंगे, कभी यहाँ टकराएंगे। यानी, और एक बात, ये इस पे जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि परमाणु क्या होता है, न्यूट्रल होता है, परमाणु क्या होता है, न्यूट्रल, तो इसके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाएगा। इसे कहेंगे बंद आवेश। क्या कहेंगे, बंद आवेश। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आंख पे पट्टी बांध के, कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। कौन नहीं घूमेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो आपका एटम है, बंद आवेश है, इसके ऊपर धनात्मक आवेश है, ये वाला एटम नहीं घूमेगा, वो अपनी जगह ही रहेगा। कौन घूमेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अब ये आंख पे पट्टी बंधी हुई है, कभी इधर जाएगा और कभी इधर जाएगा, कभी किसी से टकराएगा और कभी किसी से, यानी कभी धनात्मक आवेश से लगातार टकराता रहेगा। इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकराते रहेंगे, एटम से टकराता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, बंद आवेश समझ में आ गया। ठीक है जी, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, इनके पास एनर्जी होगी, तापीय एनर्जी कह दो, एक तरीके से तापीय वेग कह दो, एनर्जी तो होगी इनके पास, इलेक्ट्रॉन मुक्त है, तो एक दूसरे से टक्कर खाते रहेंगे, कभी इससे कभी इससे। टक्कर खाते खाते क्या होगा, टक्कर खाते हुए क्या करेंगे, इनका जो वेग होगा ना, जब ये टक्कर लगाते रहेंगे, एक से भिड़ गए, फिर दूसरे से चल जा भिड़े, तीसरे से जा भिड़े, चौथे से जा भिड़े, तो उन्हें क्या हो रहा है, बार बार इधर से टकरा गए तो इधर मुड़ गए, इधर से टकरा गए इधर। यानी कि आपने पढ़ा होगा ब्राउनी मोशन। क्या पढ़ा होगा, ब्राउनी मोशन, ब्राउनी गति। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक वस्तु से टकराता है, एक दूसरे कण से टकराता है, इधर चल जाता है,
इधर टकराता है इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, इधर कम उठ गया उधर ही चलता रहता है, तो जिग जैग मोशन करता रहता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा ये भी इस तरीके से, जैसे एक कमरे के अंदर बहुत सारे आदमी बैठा रखे हैं आपने और बहुत सारे थमले खड़े कर रखे हैं, ठीक है, कमरे को बिल्कुल बंद कर रखा है, समझ में आ रहा है ना। तो कमरा बिल्कुल बंद है और आप कहेंगे भागो, रुकेगा कोई नहीं, कौन भागेंगे, आदमी, थमले थोड़े भागेंगे। तो थमले क्या हो गए आपके, वे परमाणु हो गए, धनात्मक आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन है फ्री है, वो किससे, कभी थमलों से टकराएंगे, कभी दीवारों से टकराएंगे, कभी क्या आपस में टकराएंगे, समझ में आ रहा है, पिक्चर क्लियर हो रही है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। अब वो एक दूसरे टकराते रहते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, इनका औसत वेग, इनका इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन मिल ना रही, थोड़े से दूर चले फिर टकरा गए, थोड़ी दूर चले फिर से टकरा गए, ठीक है। तो इनके पास कितना वेग होता है, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये चलते हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा वेग लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा वेग लेके चल रहे हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं थी, एक दूसरे से टकरा रहे थे, और अब क्या होगा, तुमने क्या किया इसमें, अच्छा अब पहले पढ़ते शांति काल, देख ये यहाँ पे एक एटम था, परमाणु था, एक थमला यहाँ था, एक थमला यहाँ था, एक आदमी आया इससे टकरा गया, टकराने के बाद हो सकता है इसकी गति इधर चली गई है, फिर इससे टकरा गया, तो टकराने के बाद फिर तीसरे से टकरा जाएगा, कहीं ना कहीं टकराता रहेगा, ठीक है ना। तो दो क्रमागत मतलब एक और एक दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, किसके द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, फिर से और अच्छा करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को कहते हैं हम क्या, माध्य मुक्त पथ, क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ, समझ में आया कि नहीं आया, माध्य मुक्त पथ, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। आगे ठीक है, कितनी चलता है जी ये दूरी, ये चलता है 10⁻⁹। कितनी दूरी चलता है, 10⁻⁹ मीटर दूरी चलने से पहले या उसके आसपास चलने का दूसरी टक्कर हो जाती है उसकी, लगभग इसके आसपास चलता है, समझ में। अब दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, तो हमें पता चल गया क्या है, माध्य मुक्त पथ है, मीन फ्री पाथ, ठीक है, समझ में आया। अब दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, अब ये थोड़ा ही है कि इतनी दूरी हमें 1 सेकंड में, मतलब बहुत जल्दी होती है, पर कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना। दो क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई दूरी तो आपका कहलाएगा माध्य मुक्त पथ, और दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय वो कहलाएगा आपका स्थांति काल। ठीक है, अब आपने क्या किया, तो वो कह रहे भैया जब ये टकरा ही रहे हैं तो फिर आप कहते हो भैया चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आवेश का प्रवाह होता है, हाँ होता है, आवेश का प्रवाह ऐसे नहीं होगा कि कोई चालक है आपके पास, ये राजी, इसमें माध्यम मुक्त, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं, एटम भी हैं, एटम को डॉट से दिखा लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को छोटे छोटे उससे दिखा लेते, ये नहीं, उल्टा कर लेते हैं, एटम को बड़े से दिखा लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, छोटे से दिखा लेंगे, ठीक है, बहुत सारे एटम लगे हुए होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, टकरा रहे होंगे आपस में एक दूसरे से, ठीक है ना, ये इससे टकराया, कभी इससे टकराया, कभी इससे टकराया, ठीक है। तो इसमें आपस में टकरा रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं हो रहा भाई, टकराऊ जब, हमें क्या मतलब है उससे, हमें कोई फायदा थोड़ा ही दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, फिर चालक को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, चालक को क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। जैसे ही हमने इसको बैटरी से जोड़ा, जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, V अप्लाई हो जाएगा, V मतलब वैद्युत विभवांतर, क्या होगा, विभवांतर अप्लाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और V हमने क्या पढ़ा था, वो E और V में एक रिलेशन पर रखा है, V/L का, V/L का एक रिलेशन होता है, E और V में एक संबंध है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है V/L कह दो, या dV/dL भी लिखते हैं, -dV/dL प्रवणता में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे क्या किया तुमने, विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, बैटरी लगाई मतलब विद्युत क्षेत्र लगा है। ये संबंध क्या तो रहा है कि जहां बैटरी लगा दो, बैटरी लगा या विद्युत क्षेत्र लगा, एक ही बात है ना। तो तुमने क्या किया, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या होगा, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टकराएगा तो अब भी, पर इसे एक तरह से अब पता चल जाएगा कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, हमें क्या करना है, इस डायरेक्शन में जाना है। जैसे मैंने अभी आपको इमेजिन कराया था, क्या एक कमरे में बहुत सारे थमले खड़े हैं और उसमें क्या है, बहुत सारे आंखों पे पट्टी बांध रखी है और तुम्हें भाई भागो, भाग रहे हो। अब तुमने एक छोटा सा काम कर दिया, क्या, तुमने पट्टी तो बंधी हुई है, पट्टी नहीं खोलोगे, ठीक है। एक आदमी खड़ा हो गया और एक गेट खुला है, गेट खुला है और उसमें एक आदमी खड़ा हो गया, अरे इधर आना है, क्या करना है, इधर आओ, बोल रहा है लगातार, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। थमले थोड़े हिल जाएंगे, हिलना तो इलेक्ट्रॉनों को पड़ेगा, पर उन्हें क्या मिल गया, एक तरीके से उन्हें रास्ता मिल गया कि भैया ना हमें इधर जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डायरेक्शन मिल गई। आवाज से क्या मिल गई, डायरेक्शन। आवाज क्या लगा, कौन लगा रहा है, बैटरी लगा रही है, बैटरी कह दो या वैद्युत विभवांतर कह दो। बैटरी क्या कह रही है, भैया इधर को आना है, आएगा कौन, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देगा, किस डायरेक्शन में, टकरा वो अभी रहा है, टकरा तो अभी भी रहा है, पर उसे डायरेक्शन मिल गई कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। समझ में आ रहा है। तो वो जिस वेग से चलना प्रारंभ करेगा, यानी कि अब मुझे मिल गया कि भैया मुझे इधर चलना है, तो उसे क्या करना है, उससे जिस वेग से उसने चलना प्रारंभ कर दिया उस डायरेक्शन में, वो उसका क्या कहलाएगा, जिस नियत वेग से उसने चलना प्रारंभ कर दिया उसे कहेंगे अनुगमन वेग। क्या कहेंगे, अनुगमन वेग। समझ में आया, ठीक है। क्या किया, जब बैटरी नहीं लगाई थी तो आपस में टक्कर रखा रहा था, और जो दो रिलेक्शन दो टक्करों के बीच लगी जो चली गई दूरी थी, दो टक्करों के बीच चली गई दूरी थी, तो उसे कहा था आपने माध्य मुक्त पथ, ठीक है। जितने समय में टक्कर खा रहा था, दो क्रमागत टक्करों के बीच जितना समय लग रहा था उसे कहा था श्रांति काल। समझ में आया, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो श्रांति काल होता है वो लगभग 10⁻⁴ सेकेंड का होता है, यानी कि एक टक्कर लगा के दूसरे वाला से 10⁻⁴ सेकेंड में ही मिल जाएगा, दूसरी टक्कर तुरंत से लग जाएगी। समझ में आ रहा है। अब क्या किया आपने, लगाई बैटरी, यानी कि कमरे में आवाज देनी चालू कर दी, भैया इधर आ जाओ। आपने क्या किया, उसे इधर बुलाना स्टार्ट कर दिया। तो जिस वेग से वो चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जिस वेग से वो चल रहे हैं, तो उस वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। आया दिमाग में, ठीक है। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे वीडी से, वीडी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वीडी से करेंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे, सर टो से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये है माध्य मुक्त पथ है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब आप कहोगे भैया इसे पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम ओम के नियम में, ओम के नियम में। इन सभी की सहायता से हम क्या करेंगे, ओम के नियम को सत्यापित करेंगे, जो कि खास क्वेश्चन है। अब आप कहोगे तो ठीक है भैया तभी बता देते, पर तुम्हें क्या करना है, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन एक नंबर में आ जाती है। क्या पूछ लेगा, माध्य मुक्त पथ बता दो क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है। क्या पूछ लेगा, आपसे श्रांति काल पूछ लेगा, आपसे क्या पूछ सकता है, अनुगमन वेग पूछ लेगा। समझ में आ रहा है ना। तो एक एक नंबर के लिए तो डेफिनेशन खास है, पर इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ओम के नियम के सत्यापन में इनका उपयोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, चलो जी नोट करना स्टार्ट करते हैं।